वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्रचंड बेरोजगारी क्या है और इसे कम करने के लिए कोई दो सुझाव क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो है प्रचंड बेरोजगारी क्या है। तो प्रचंड बेरोजगारी एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जैसे कि वे नियोजित हैं, लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह से नियोजित नहीं होते। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी में देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति नियोजित है किसी काम के साथ, लेकिन ऐसा वास्तव में पूरी तरह से नहीं होता। इस स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है प्रचंड बेरोजगारी का मतलब है कि कृषि में वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। कृषि कार्य में क्या होता है, जितना आवश्यकता होता है उससे अधिक लोग इसमें लगे हुए हैं और इस तरह भूमि से उनके हटने से उत्पादन कम नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी खेत में काम करते वक्त हमें उस खेत में 10 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, 5 मजदूर और अधिक यानी 15 मजदूर काम कर रहे हैं। अगर हम उन 15 मजदूरों को हटा देते हैं तो भी हमारे उस खेत में जो उत्पादन होगा वो कम नहीं होगा, उतना ही होगा। और अगर 15 रहेगा तो भी उतना ही होगा। तो क्या है, यहाँ पे 5 अतिरिक्त जो लोग हैं उससे कुछ भी काम आपका रुका हुआ नहीं रहेगा। इसे दूर करने के लिए किसी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को अन्यत्र काम पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस तरह की बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को दूसरी जगह पर दूसरे काम में लगाना चाहिए। अब जो लोग अन्य काम करेंगे उनकी आय कृषि उत्पादन को कम किए बिना परिवार की आय में वृद्धि करेगी। इस तरह से जो लोग कृषि कार्य में पहले काम करते थे लेकिन अब वे दूसरे काम में लग गए, तो वे लोग किसी कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में क्या करेंगे, आय करेंगे और परिवार की आय में वृद्धि होगी। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक व्यवसाय दुकानों में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हैं। ये था जो कृषि में लोग अधिक हो रहे हैं, ये हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन शहरों में कैसे हम जानेंगे प्रचंड बेरोजगारी का क्या रूप है। तो शहरों में क्या होता है, पारिवारिक व्यवसाय या फिर दुकान में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक लोग उसमें शामिल होते हैं। किसी दुकान में या पारिवारिक व्यवसाय में 2 ही व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पे 4 आदमी काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, वहाँ पे जो 2 और व्यक्ति काम कर रहा है वो प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अगर हम उन दोनों को हटा दें तो भी हमारा काम क्या हो जाएगा, सही सलामत से ख़त्म हम कर सकते हैं। अब इसका जो चौथा पॉइंट है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी, जैसे किसान का पूरा परिवार खेती में लगा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी में क्या होता है, किसान का पूरा जो परिवार होता है वो खेती कार्य में लगा होता है। जबकि यदि हम परिवार के 1 या 2 सदस्यों को अन्य नौकरियों में हटा देते हैं तो भी खेत का उत्पादन वही रहता है। जैसे मान लीजिए कि 3 भाई एक दुकान चला रहे हैं और यदि एक भाई को दुकान से हटा दिया जाता है और उस दुकान का उत्पादन बिक्री अप्रभावित रहती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कृषि कार्य में कुछ ही लोगों की आवश्यकता है लेकिन परिवार के सभी लोग उसी खेत में काम कर रहे हैं, तो इससे खेत में जो उत्पादन है वो तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो जो एक अतिरिक्त आदमी वहाँ पे काम करे अगर वो दूसरा काम करे तो उससे क्या होगा, परिवार के आय में वृद्धि होगा। तो इस तरह की जो बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है उसी को प्रचंड बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से देखना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, साथ ही और भी इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।